प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। 27 जुलाई की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि संसद क्या होती है। हम बहुत बार लोकतंत्र में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक अध्यक्षात्मक होता है, एक संसदीय होता है। पर संसद होती क्या है? तो अगर संसद की बात की जाए तो हमारी संसद देश के नागरिकों के देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश लगाने में मदद करती है। तो ये वो तरीका है जिससे कि एक आम इंसान सरकार के निर्णयों में पार्टिसिपेट करता है और अगर सरकार कोई गलत कार्य कर रही है तो उसको रोकता है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक हो जाता है। और यहाँ पे हमें देखो पिक्चर भी दी गई है, ये भारत के संसद की ही फोटो है जो कि दिल्ली में स्थित है। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के लिए तो भाई जनता सबसे बड़ी सर्वोपरि है। तो भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। अधिकार ही नहीं था भाई, आप सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते थे पहले। ऐसा करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो वहीं देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों के चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने में सफल हो पाए। हम उसी पार्टी को तो वोट देंगे ना जो हमें अच्छी लगेगी या जो हमारे कार्यों को पूरा करने की मतलब हमें लगेगा कि भाई ये पार्टी हमारे लिए काम कर सकती है। तो ये एक तरीके से हमारा जनमत ही तो है कि किस पार्टी के उद्देश्य, किस पार्टी की नीतियां हमें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, हम उसी को सरकार में रखते हैं। अब इनकी ज़रूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील हो गई हैं। सरकारें भी डर गई हैं कि भाई अगर हमने जनता के लिए काम नहीं किया तो ये जो जनता है ना, ये अब हमें वोट नहीं देगी। तो वही जनता और उनके प्रतिनिधित्व देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं। संसद में हमने देखा है लोकसभा है, राज्यसभा है। देखो, राज्यसभा का तो खैर हम सिलेक्ट नहीं करते, लेकिन लोकसभा में पूरे देश के लोग बैठते हैं और उनको हम ही सिलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा को भी इनडायरेक्टली हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जिन एमपीज को और बाकियों को हम सिलेक्ट करते हैं, आगे जाके वो राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब चैप्टर आएगा। तो अभी घबराने वाली बात नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा ये सब क्या है। तो ये संसद के ही दो हिस्से हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो संसद को हम ही जनता सिलेक्ट करती है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधित्व को समूह का सांसद कहा जाता है। संसद नहीं कहा जाता बेटा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सांसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है। तो प्रतिनिधित्व के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उन पर नियंत्रण करती है। तो वहीं अगर भारतीय संसद की बात की जाए तो इसमें 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा कौन होगा? जो राज्यों को रिप्रेजेंट करेगा। और वहीं लोकसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि इसका हेड जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। और लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का ही कोई अध्यक्षता करता है। तो इसके भी हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहला, संसद के विषय में आप क्या समझते हैं? वर्कशीट में ही आंसर है, ये रहा इसका आंसर। हमारी संसद देश में नागरिकों को देश के निर्णय लेने में, प्रक्रिया में हिस्सा लेने में और सरकार के असंवैधानिक कार्यों में अंकुश लगाने में मदद करती है। इसी को हम भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा अंग मानते हैं, प्रतीक मानते हैं। सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? हम कैसे निभाते हैं भागीदारी? हम क्या करते हैं? अपनी बात को चुनने के लिए हम नागरिक होने के नाते हम इनके प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, सरकार का हिस्सा बनते हैं और डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष तौर पे नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पे, दोनों ही तरीकों से हम सरकार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जिन प्रतिनिधित्व लोगों को हम चुनते हैं, आगे जाकर वही सरकार में कार्य करते हैं। और हमारे पास ऑप्शन भी है भाई, अगर काम नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम हम वोट नहीं देंगे। क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? जी हाँ। आज की बात अगर की जाए, स्वतंत्रता से पहले तो नहीं था हमारे पास ये अधिकार, लेकिन आज हम पूरे तौर पे सरकार की आलोचना कर सकते हैं अगर वो गलत कार्य कर रही है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसात्मक नहीं होना है। अहिंसा का प्रयोग करके शांति तरीके से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तथ्यों के साथ। यानी कि हमारा जो मन आ रहा है हम बोलते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज होती है? ये वाला पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है।
कि जिनको हम चुनते हैं वो आगे जाके सरकार बनाते हैं, हम सीधे तरीके से सरकार के साथ जुड़ जाते हैं और ये एक तरीके से हमारी आवाज़ बन जाती है, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व हमारे हिसाब से कार्य करेगा हम उन्हीं को वोट देते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।